गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिया है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है, क्लोरीन इज़ प्रिपेयर्ड इन द लैब, मतलब क्लोरीन को लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? बाय ट्रीटिंग, मतलब रिएक्शन करवा के मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड की क्या करवाते हैं हम? रिएक्शन करवाते हैं विथ एक्वस HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंगनीज ऑक्साइड की डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं और क्या बन जाता है? क्लोरीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर आपको रिएक्शन भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, रिएक्शन आपको दिया हुआ है और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, आपको फुल्ली बैलेंस्ड करके ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके थ्रू आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, मतलब HCl का कितना ग्राम 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब HCl के कितने ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम के साथ रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, आपको ये निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए हमने ये इक्वेशन लिख दिया है, यहाँ पर जो आपको ऊपर दिया हुआ है उसको हमने फिर से रीराइट कर दिया। ठीक है, फिर से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब क्या करते हैं हम, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो पहले हम इस बैलेंस इक्वेशन से हम इसका मास निकाल लेते हैं, टोटल मास। ठीक है, इसका मास निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 इंटू, सबसे पहले HCl का मास निकाल लीजिए। HCl का मास कितना होता है? HCl का मास होता है हमारे पास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चा? हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक सेकेंड, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस एक क्लोरीन है, तो कितना हो जाएगा? 35.5 होता है इसका मास। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसके हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 35.1 इंटू कितना हो गया? 36.5 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा आपका 146 ग्राम। क्लियर है? तो 4 मोल्स ऑफ HCl, 4 मोल्स ऑफ HCl का मास कितना हो गया? 146 ग्राम। जस्ट लाइक दिस हम किसका मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं? MnO2 का भी मास फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो MnO2 का मास पता कर रहे हैं। Mn का मास कितना होता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक Mn का मास कितना होता है? 55। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 55 प्लस 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है? जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपको 87 ग्राम आ जाएगा। तो MnO2 का मास कितना हो गया? 87 ग्राम हो गया। क्लियर है? यहाँ तक सबका मास कैलकुलेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी मास कैलकुलेट कर लिया, ये भी मास इक्वेशन फॉलो कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कैसे, क्यों कैलकुलेट किया? इक्वेशन को देख करके। कैसे देख करके? इक्वेशन को हमने देखा कि 4 मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल MnO2 के साथ। 4 मोल, इधर देखो, इधर 4 मोल, ये बैलेंस किया है, तो 4 मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल MnO2 के साथ। तो 4 मोल का मास कितना हो गया? 4 मोल का मास हो गया 146 ग्राम। 1 मोल का मास कितना हो गया बच्चा? 87 ग्राम हो गया। ठीक है, मतलब अगर 4 मोल 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, 4 मोल HCl 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ताकि क्या बन जाए आपका? क्लोरीन गैस बन जाए, है ना? तो 4 मोल 1 मोल MnO2 के साथ कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 146 ग्राम 87 ग्राम 146 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 87 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ। अगर मास में लिया जाए, ये तो मोल की कहानी है, ये किसकी कहानी है? मोल। और ये किसकी कहानी है? मास। तो मोल ले लो तो 4 मोल 1 मोल के साथ, और मास ले लिया तो 146 ग्राम 87 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। यही ना कहने का मतलब हुआ। तो चलिए यहाँ से अब समझाते हैं हम आपको। क्या ले लेते हैं यहाँ से? आपको HCl का मास पूछ रहा है, तो जिसका मास पूछता है उसको राइट साइड निकालते हैं यूनिटरी मेथड में, है ना? तो क्या ले लेते हैं? 87 ग्राम ऑफ किसका बताओ तो? MnO2।
87 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विथ किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बताइए, 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ कर रहा है ना। अरे बच्चा यही तो मतलब हुआ, 87 ग्राम मतलब 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम। 146 ग्राम क्या था HCl का बताओ तो, 4 मोल्स ऑफ HCl, यही ना मतलब हुआ। तो ये 1 मोल ले लो और ये 4 मोल, तो हमने मोल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मास में। इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, मास में, क्योंकि मास में पूछ रहा है। मोल में पूछता है तो मोल में सीधा निकाल लेते, तो मास में पूछ रहा है इसलिए मोल यहाँ पर नहीं लेंगे हम। क्लियर हो यहाँ तक। चलिए तो हमने लिख दिया यहाँ से कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट कर रहा है 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ। तो 1 ग्राम MnO2 1 ग्राम MnO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा बताइए, 146 अपॉन 87 ग्राम ऑफ HCl के साथ। तो MnO2 कितना पूछ रहा है, 5 ग्राम के साथ। किसके साथ पूछ रहा है, इधर देखो, 5 ग्राम MnO2 किसके साथ रिएक्ट, कितने HCl के साथ रिएक्ट करे है ना। तो 5 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं यहाँ से। सो 5 ग्राम MnO2 विल रिएक्ट, बताइए 146 अपॉन 87 इंटू 5, और ये क्या आ जाएगा, ग्राम ऑफ HCl आ जाएगा। प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 8.4 ग्राम ऑफ HCl। इसके साथ 8.4 ग्राम ऑफ HCl के साथ कितना MnO2 रिएक्ट करेगा, तो 5 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करेगा। 5 ग्राम MnO2 को 8.4 ग्राम ऑफ HCl कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है, तभी जाकर के 87 ग्राम को 146 ग्राम ऑफ HCl कंप्लीटली रिएक्ट कर पाएगा। क्लियर हो रहा है ना, यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया इसको। कितना इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8.4 ग्राम ऑफ HCl। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। मोल दिया हुआ था, यहाँ पर मोल दिया हुआ था 4 मोल और यहाँ पर 1 मोल है ना, यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर 4 मोल। तो 4 मोल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, मास में कन्वर्ट कर दिया, और 1 मोल को किसने कन्वर्ट कर दिया, मास में कन्वर्ट कर दिया। अगर इक्वेशन चेक किया जाए तो 4 मोल कितने के साथ, 4 मोल HCl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। मतलब 147 ग्राम ऑफ HCl कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 87 ग्राम ऑफ MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 87 ग्राम ऑफ MnO2 146 ग्राम ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो एक कितने के साथ करेगा, 5 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, आराम से निकाल लोगे ना बच्चा। क्लियर है, तो चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं सेकेंड क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।